मुझे जो खुदा ने मुझे आत्मा में भी दिया और दर्शन जो दिखाया उसको शेयर करूँगा। बिना दर्शन का खुदा बात नहीं करता। दर्शन का वरदान मुझे आई थिंक 20-19 में मिला था और वचन संहिता से ही प्रभु ने मुझे वचन दिया है जो आज तक के लाइफ में हो रहा है। जैसे कि अभी आपने कहा था ना कि हम आपकी मदद करेंगे, वहीं प्रभु ने वचन दे दिया। देखो, सबसे बड़ी बात है मदद करने के लिए प्रभु के दास और दासिया हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं कहता हूँ जो प्रभु के दास दासी मदद करते हैं कोई नहीं करता होगा अपनी मदद। वो अपने घर को छोड़कर वो सैनिक की तरह दूसरों की मदद करने पहुंच जाते हैं। जैसे कि आज हम दोनों भाई कहाँ किलोमीटर है दिल्ली, जब अभी इंडिया पाकिस्तान का भी वाद विवाद चल रहा था, उसके बावजूद भी है ना, हमारे माँ बाप भी बुजुर्ग है ना, घर में बहुत सारी जिम्मेदारी, उसके बावजूद भी परमेश्वर यहाँ रहा और स्थिर रखा। हम घबराए नहीं, है ना। ठीक है, हम माँ बाप देखो माँ बाप होते हैं, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता जब तक हम खुद माँ बाप ना बने, है ना। माँ बाप का मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर का जो नंबर आता है माँ बाप का आता है। अगर हम माँ बाप के आंखों में आंसू ला रहे तो हम खुदा के आंखों में आंसू ला रहे हैं, तो हमें आदर करना है माँ बाप का। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा भी माँ बाप को सुधार देता है। कुछ माँ बाप रॉन्ग चल रहे होते हैं, जैसे कई माँ बाप मुख्य पूजा आंख में होते हैं, बच्चा प्रभु दास बनता है तो उनको सुधारता है, उनको गलती करने से बचाता है। वो कहते नहीं ये हमें सिखाया है पूर्वजों ने, उन्हें कहना नहीं ये नहीं है, ये सही है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक लड़का एक बच्चा परमेश्वर की हजूरी में आकर उनको सुधार सकता है ना। तो वही चीज जैसे आपने बोला आपकी मदद के लिए, तो वही परमेश्वर ने कहा देखो हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं, एक बार दो बार, है ना, हमेशा नहीं, लेकिन हाँ एक्टिव तौर पे हम खड़े हैं। फास्टिंग में मदद करनी है ना, 3 दिन की अभी हमारी 3 दिन की फास्टिंग है, 72 घंटे की, 14, 15, 16, है ना। नाइट में आप मदद करो, वचन की टीचिंग लो, है ना, प्रोफेसी टीचिंग लो, जो हो सके, है ना, करने का तैयार है। परमेश्वर आने टाइम में ऐसा ही करेगा। दूसरा, लेकिन जो मदद जो सच में मदद कर सकता है वो एक ही है, वह है परमेश्वर। एक राजा था और राजा अपने गांव में 2 किस्से सुनाता हूँ आपको। राजा अपने गांव में क्या करता था कि जो गरीब लोग थे, है ना, उनको मदद करता था राजा। तो एक चार जने का फैमिली थी, एक बेटा बेटी, पति और पत्नी, बहुत कंगाली में थे। तो पत्नी कहती जाओ उस गांव में जाओ, राजा को कोई कहानी सुनाओ तो राजा तुम्हें कुछ पैसे या अन्न देगा, अनाज देगा यानी, और कुछ हमारा पालन पोषण हो जाएगा। तो ठीक है, मैं चाहता क्या कोई भी, वो कहता था कोई भी कहानी सुनाओ और उस कहानी के बाद मैं आपको कुछ दूंगा। वो जाता है मंत्री से पूछता है कहाँ है वो राजा साहब, क्या वो दुआ कर रहे हैं। वो देखता है ऐसे झाँक के, वो दुआ कर रहा होता है, हे खुदा तुम इतना दे कि मेरी प्रजा में कोई कमी घटी ना हो। उसको ये बात हट हो जाती है, ये खुदा से मांगा तो मैं भी मांगू, इसका खुदा मेरा नहीं। जिस खुदा को मैं जानता हूँ उसको तो आप भी जानते हैं। आज मैं हमेशा कहता हूँ अंकुलरा अंकित साजवान के बड़े पाशा कैसे हुआ है, क्या इनको कोई अंग्रेज वाला खुदा है? इनका क्या अलग से लिखी हुई ऊपर से? हमें मांगना ही नहीं आता, हमें टूटना नहीं आता, हमें करना नहीं आता ना। हम पीछे नहीं हुए, ये आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने रफ्तार को पकड़ लिया, इन्होंने स्रोत देख लिया, यहाँ मछली आती है, यहाँ डाल डालना है। कहते ना, हमें चाचा कहते थे कि 36 का फॉर्मूला ना, वो उन्होंने सीख लिया। वो ही अगर हम सीख ले तो सब कुछ हमारा है। अब वो उस मन में बात लग गई उस इंसान के, उन्हें छोड़ दिया। नहीं, राजा आता है, कहता है वो कहाँ गया, वो कुछ आया था कोई गरीब इंसान, उन्होंने चला गया। उन्होंने कहा अब नहीं मांगूंगा किसी इंसान से मैं। बारिश हो रही होती है, पेड़ नीचे खड़ा होता है, वहां देखता है असरफी का घड़ा होता है, घड़ा होता है ना, असरफी चांदी सोने का पूरा खिलसा भरा होता है। उन्होंने कहा ये भी मेरा नहीं है, ये भी किसी और का, मैं खाता नहीं हूँ। अपने घर जाता है, उसके पत्नी कहते क्या लिया है तुम? उन्होंने कुछ ना ना, चटाई बिछा, ये चटाई है, घुटने दे, खुदा से मांग, जो खुदा उसका वो हमारा है, देगा तो मर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। चोर सुन रहे थे, ऐसे बिल्कुल सेम यही कंडीशन थी। चोर सुन रहे थे, उन्होंने कहा देख उस पीपल के पेड़ में खजाना था, छोड़ के आ गया। चोर कहते कौन सा पीपल के पेड़, सोचते वहीं भाग जाते, और जैसे वो उठाते वो सांप बिच्छू का हो जाता है। अब चोर को गुस्सा आता है, उन्होंने कहा यार ये तो मुझसे झूठ बोल रहा है, कुछ मराने की बात है। वो चढ़ाई में प्रार्थना कर होते हैं, ऊपर से जाते हैं, छत फाड़ते, खपड़ाई की छत होती है, डाल देते छाप बिच्छू। जैसे वो आमीन बोलते हैं, सब सोना चांदी बन जाता है। जब भी देता तो लैंड फाड़ देता, जाल फाड़ वाली आशीष तो पदस पे आएगी। तो कब आएगी? जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे, हमारा भरोसा परमेश्वर पे भूल देने वाला। हाँ, वो डिवाइन हेल्प पे भेजता है, भूल भी आ सकता है, वो डिवाइन हेल्पर भेजता है। 2-4 किस्म के होते हैं, इसको कभी बताऊंगा। तो डिवाइन हेल्पर भेजता है वो,
तो वही जो मैं अभी जब गीत गाते हैं हम, तो मुझे दिखाया कि सामने से ना एक पीतल रंग का थाल है, उसमें व्हाइट रंग के मोतियों से भरा हुआ आपके घर पे आ रहा है। आशीष है बहुत बड़ी, परमेश्वर दी है। कहते ना सोते हुए को खजाना देना, वो हो गया। और आज आप तक तेल का अभिषेक जो करूंगा ना, ब्लेसिंग, वो तेल स्वर्ग से मिला हुआ है। ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर का ब्लेस्ड ऑयल है। आप चमकोगे तब दुनिया बदलेगी, ये तो नहीं बदल सकती। हमें बोलने से दुनिया नहीं बदलती है, चमकना पड़ता है। तो बोलता तो है, कुछ करता तो है नहीं, सबने देखता कुछ करता है नहीं। जब चमकेंगे ना तब परमेश्वर कहता है। जब लोग कहते हैं यार तू ये कहां से लिया, तो अब ये कैसे कर दिया, किस खुदा को मान रहा है। अगर खुदा को मानने के बावजूद भी घर में कलेश, बीमारी, गरीबी है ना, तुम खुदा को नहीं मानते। बैठ जा बेटा, बैठ। उकाब पक्षी एक वो पक्षी है, जब उकाब बैठता था ना तो कौवे उसके ऊपर डेरा करते। सुनो तक कौवे उसको नौ से थे, तो कौवे से बदला नहीं लेता, वो ऊंचा उड़ जाता है। इतना ऊंचा उड़ता है कि कौवे को ऑक्सीजन से मिलना कम होता है, मर जाता है। इतना चमको कि सामने आप खुद के या हमें को खुदा से मिला है ना। वचन है भजन संहिता 23, एक ही वचन दिया खुदा ने, ये आप और हमारी लाइफ में आ जाना तो हर कमी घटी दूर होगी। भजन संहिता 23, भजन संहिता 23 अध्याय उसका 23 मैं पढ़ता हूँ, देखो तक इधर देखो, कोई बात, एक ही वचन पढ़ना मुझे। दो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटे ना। चरवाहा मतलब पहला स्थान, हर चीज में पहला स्थान। खा रहे हो तो प्रार्थना करके खा रहे हो, जा रहे हो प्रार्थना करके खा रहे हो। मेरे घर में यही रूल है, हर चीज में प्रार्थना। बस पहला स्थान है परमेश्वर का। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। फिर क्या होगा जब परमेश्वर हमारा चरवाहा है ना, घटी तो होगी नहीं। फिर क्या कहता है, वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुधा जल के झरने के पास ले चलता है। फिर क्या कहता है, वह मेरे जीवन जी लिए आता है, धर्म के मार्ग पे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तब जब हम चरवाहा बना रहे हैं, पहला स्थान परमेश्वर का है। उसके बाद ये सारी आशीष जब आप 23:6 तक पढ़ेंगे, ये सारी आशीष हमारी है ना। 23वां पद कहता है, निश्चय वह करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के दाम में सर्ववास करूंगा। सारी आशीष आएगी उससे। तब जब हम अपना चरवाहा को, है ना, अपना चरवाहा परमेश्वर होगा। जब परमेश्वर अपना चरवाहा बनाएंगे, इस इंटरनेट की दुनिया में अगर इंटरनेट से बचकर हम परमेश्वर के पास आए, हम जीत गए। सबसे बड़ा युद्ध है ये, इंटरनेट की दुनिया से बाहर आना। यूज करो, परमेश्वर के लिए यूज करो, टाइम दो खुदा को दो, आप आजाद होगी यीशु मसीह के नाम से। इस बच्चे को फोन से बचा कर रखें। मुझे एक बार यही हवाई दे रहा ना, करता है ना वही। देखो परमेश्वर का मतलब करता है। ये इंटरनेट की दुनिया इंसान को गुलाम कर रही है अपने पास में। ये एक साइलेंट शैतान है। परमेश्वर तो महिमा कर रहा है। देखो इसी फोन से प्रभु की महिमा हो रही है। मेरा फोन जो भी छुएगा उसका जीवन बदल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कर रहा है। पहले मैं डरता था या कोई लोग ना खोल ले, कुछ देख ना ले, लेकिन आज को पता क्या है, प्रभु की होगी। अगर 24 घंटे मेरे पास फोन है तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा होगी ना। लेकिन अगर हम इसको ही खुदा बना लेंगे तो वो भी सही नहीं होगा। परमेश्वर तो परमेश्वर ही है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो आप जरूरत के हिसाब से अपनी चीजें चलाओ, अननेसेसरी इस बच्चे से दूर रखो। जो खुदा ने मुझे इसके बारे में बताया, तभी ऐसा हो रहा है। सही प्रार्थना, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। वाकई में तू महान परमेश्वर है। तू बताता है और तू बचाता है। तू बताता है इसलिए ताकि हम बच पाए पिता, और बताने के बाद नहीं बच पाए तो आपका कसूर नहीं। मैं धन्यवाद हराने के लिए, धन्यवाद सारे वचन के लिए जो आप ने दिया पिता। धन्यवाद हम डिक्लेयर करते हैं इस घर में तेरी आशीष आ चुकी है पिता, एक घर में तेरी आवाज ठहर चुकी है। हम पिता धन्यवाद करते हैं। जब उनको ब्लेस करता हूँ तो तेरी उपस्थिति है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जा तो रही बात, देखते हैं पावर। ठीक है, आइए खड़े हो। परमेश्वर के जीवित इस अभिषेक ऑयल से मैं आपको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के। और क्रॉस इन द नेम ऑफ
पिता परमेश्वर, ये अभिषेक वो है जो आपने मुझे स्वर्ग से दिया, ये आपकी आवाज पे तैयार हुआ है बेटा। मैं इन्हें लंबी उम्र की घोषणा करता हूँ, इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। ये स्वर्ग का ऑयल इनके चेहरे पे लग गया बेटा, अब इनका सोच विचार बदल गई है। आज से ये अभिषेक है यीशु के सामर्थ्य। पिता परमेश्वर, इस बेटे पे तेरा अभिषेक उड़ेता हूँ पिता, इसकी बुद्धि पे तेरा काबू जाओ। जो फोन ने इसकी बुद्धि जब्त कर रखी है बेटा, ये छोटा है ना समझ है, लेकिन शैतान धूर्त है बेटा, इसे वो एडिक्शन में डाल दिया, इसे आज हर एक इंसान गुलाम है। मैं इस गुलामी से इसको बाहर निकालने का हुक्म देता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। अभी राइट नाउ इसका आज फ्यूचर बचा ले बेटा, इसको फोन एडिक्शन से बाहर निकाल। हाँ और आमीन के साथ यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करता हूँ पिता, मेरे बच्चों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। आज से ब्लेस है, इनके सोच विचार में तेरा कब्जा है बेटा। जब सोच बदलती है, जब आप आशीष देते हो, आज से ये सारी सोच बदल जाए। मैं उनको ब्लेस घोषित करता हूँ और एक राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इनको आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम से। आइए इनकी प्रार्थना धन्यवाद करते हैं बेटा, तुम्हें लेकर आए, धन्यवाद करते, ब्लेस के धन्यवाद करते। जब घर ब्लेस होता है तब भी तेरी उपस्थिति में हम रुके और आप पड़े यीशु मसीह के नाम से। हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप कुछ होके जा रहे हैं, आपके अभिषेक कुछ होके जा रहे हैं। जो अभिषेक बंधन तोड़ता है, जो अभिषेक हर चीज से निकालता है, अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाता है पिता। जब कोई भी जुआ हो पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का हृदय, पवित्र आत्मा सदा इस परिवार सबके साथ बने रहते। आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।